विश्व की 10 खतरनाक जनजातियां। दोस्तों, आज भी विश्व में ऐसी कई जनजातियां मौजूद हैं जिन्हें हमारी दुनिया से जुड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाहरी दुनिया में संपर्क न रखकर ये जनजातियां आदि मानव की तरह जीना पसंद करती हैं, जिनके अपने रीति रिवाज होते हैं, जैसे कि किसी के ऊपर थूकना उनके आशीर्वाद देने का तरीका है। ज्यादातर ये लोग या तो जंगलों या अपनी बसाई हुई जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। विश्व की ऐसी जनजातियां अफ्रीका, भारत आदि कई देशों में पाई जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जनजातियों की। नंबर 10, असारो मूडमैन। दोस्तों, आदिवासी दुनिया के सबसे खतरनाक दिखने वाले आदिवासियों में से एक है, जो कि पापुआ न्यू गिनी के जंगली इलाकों में रहते हैं। दरअसल दोस्तों, ये आदिवासी जब भी किसी शिकार पर निकलते हैं या फिर किसी जंग पर जाते हैं तो अपने पूरे शरीर और चेहरे पर मिट्टी लपेट लेते हैं और अपने पूरे शरीर को सफेद रंग से रंग लेते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये अपनी उंगलियों को लंबा करने के लिए उन पर बांस लगा लेते हैं और अपने चेहरे पर मिट्टी के मास्क लपेट लेते हैं। इन लोगों को लगता है कि ऐसा करने से इनके दुश्मन डर जाएंगे, और दोस्तों ऐसा होता भी है। दुनिया की चाहे कितनी भी खतरनाक आर्मी क्यों ना हो, इनके ऐसे चेहरे और शरीर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 9, शॉनी पीपल। दोस्तों, अब हम जिस आदिवासी समुदाय की बात करने जा रहे हैं, यह आदिवासी समुदाय भी अमेरिका का ही रहने वाला है, लेकिन आजकल ये लोग अमेरिका से हटकर पेंसिल्वेनिया के इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन आदिवासी लोगों के पास युद्ध करने के बहुत ही खतरनाक तरीके होते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश लोगों ने इन आदिवासी लोगों की जमीन को हथियाना चाहा था, तो इन लोगों ने ब्रिटिश सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से डराया था। बाद में इन लोगों ने अमेरिका के लोगों से भी लड़ाई लड़ी, जब अमेरिका के कुछ अमीर लोग इनकी जमीन को हथिया कर उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ये समुदाय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये अमेरिका के बस कुछ इलाकों तक सीमित रह गया है। नंबर 8, चिम्बू स्केलेटन ट्राइब। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक चिम्बू पापुआ न्यू गिनी के चिम्बू इलाके में रहते हैं। इस समुदाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से कुछ इस तरीके से पेंट कर लेते हैं जैसे उनका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि चलता फिरता कंकाल हो। दरअसल दोस्तों, ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे वो अपने दुश्मनों को डरा सकें। ये लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं। दोस्तों, ये आदिवासी पापुआ न्यू गिनी के इस इलाके में पिछले 400 सालों से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 7, मसाई ट्राइब। दोस्तों, अफ्रीका की मसाई जनजाति अपने अनोखे कल्चर को जिंदा रखने के लिए हजारों सालों बाद आज भी बिना आधुनिक संसाधनों के अपना जीवन गुजार रही है। मसाई जनजाति को चरवाहों और योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। ये जनजाति तंजानिया और केन्या के जंगली रेगिस्तानी इलाकों में निवास करती है। कीनिया और तंजानिया में इनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। दोस्तों, इस जनजाति में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उसके ऊपर थूका जाता है, ताकि लड़के के परिवार वालों का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहे और वो खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़ सके। मसाई जनजाति के लोग किसी की मौत के बाद उसका शव ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि शव को खुले में छोड़ दिया जाता है। उनका मानना है कि जमीन में शव दफनाने से जमीन खराब हो जाती है। मसाई खाने के लिए दूध और मीट से लेकर कुछ खास मौकों पर जानवरों के खून का भी इस्तेमाल करते हैं। किसी की डिलीवरी के वक्त इनके परिवार जिंदा जानवरों का खून पीते हैं। इनका मानना है कि जानवरों के खून से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ये लोग नशा कम करने के लिए भी खून पीते हैं। दोस्तों, ये लोग जानवरों का खून 2 तरीके से पीते हैं। पहले तरीके में जानवरों की गर्दन पर तीर से छेद करके कुछ मात्रा में खून इकट्ठा किया जाता है। दूसरे तरीके में जानवरों की गर्दन काटकर सीधे ही मुंह लगाकर खून पिया जाता है। नंबर 6, आवा ट्राइब। दोस्तों, जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक ट्राइब की बात आती है तो उसमें पहला नाम आवा ट्राइब का ही आता है। इस जनजाति के लोगों के पास अच्छी खासी जमीन है रहने के लिए और इस जनजाति में करीब 400 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनमें से 100 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं, और ये लोग खतरनाक भी बहुत होते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ की जमीनों में काफी मात्रा में लोहा पाया गया है, जिसे खोदकर सरकार निकालना चाहती है, और इसी के चक्कर में लगातार यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को भगाया जा रहा है। नंबर 5, कारूबो ट्राइब। दोस्तों, वेस्टर्न अमेज़न बेसिन में निवास करने वाली ये जनजाति मुख्यतः ब्राजील से संबंध रखती है। ये जनजाति बाहरी दुनिया से संपर्क रखने के लिए तैयार दिखाई देती है। इसकी आबादी अन्य जनजातियों की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 150 से 180 लोग बचे हैं। इनके आहार में जंगली जानवर एवं फल शामिल है। हालांकि ये जनजाति कृषि की भी कुछ जानकारी रखती है, लेकिन आज के समय में ये जनजाति 2 भागों में बंट चुकी है। एक ग्रुप वो है जो अपने पुराने तौर तरीकों से ही अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है
जो बाहरी लोगों में से संपर्क करना चाहता है और उनसे हेल्प लेता है। साथ ही इस जनजाति में शिशु हत्या का भी प्रचलन है, पर इस जनजाति के कोई खास रीति रिवाज या परंपराएं नहीं है। नंबर 4, कोरोवाई ट्राइब। दोस्तों, इस जनजाति को कोलुफो भी कहा जाता है। ये जनजाति इंडोनेशिया के साउथ ईस्टर्न वेस्ट पापुआ में निवास करती है। 1974 में खोजी गई इस जनजाति की आबादी 3000 के करीब है, जो पेड़ों पर घर बनाकर रहती है। ये जनजाति अपना गुजर बसर शिकार करके और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के सहारे करती है। ये जनजाति भी घने जंगलों में ही निवास करती है। नंबर 3, मास्टोपेरो ट्राइब। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में निवास करने वाली इस जनजाति को कोहिनारो भी कहा जाता है। शुरुआती समय में इस जनजाति का बाहरी दुनिया के साथ कोई भी संबंध नहीं था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस जनजाति में 100 से 150 लोगों की आबादी निवास करती है। पेरू की सरकार ने इस जनजाति के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। सरकार की तरफ से किए गए ये प्रयास इस जनजाति को बाहरी दुनिया के लोगों से सुरक्षित रखने के लिए किए गए हैं, क्योंकि इस जनजाति के लोगों का इम्यून सिस्टम इन बीमारियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। ये जनजाति शिकार कर अपना गुजर बसर करती है, साथ ही पेड़ की पत्तियों से अपने घरों का या झोपड़ों का निर्माण करती है। नंबर 2, सेंटिनलीज ट्राइब। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के इकलौती ऐसी जनजाति है जो इस पूरी दुनिया से कटी हुई है, यानी कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। भारत के अंडमान द्वीप समूह में निवास करने वाली ये जनजाति काफी खतरनाक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस जनजाति के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि से जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भी सेंटिनल आइलैंड के पास गया, उसे इस जनजाति के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। भारत सरकार ने भी इसे प्रतिबंधित कर रखा है। इस जनजाति ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से नकार दिया है। वहाँ के लोग पूरी तरह से जंगली शिकार, फल आदि पर अपना जीवन बसर करते हैं। ये जनजाति तीरों, पत्थरों और आग का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करती है। ऐसा अनुमान है कि यह जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ निवास कर रही है। दोस्तों, अंग्रेजी शासन के समय भी इसी कारण यहाँ कब्जा नहीं किया जा सका था। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि इतनी पाबंदी होने के बाद भी एक इंसान चुपके से इस द्वीप पर चला गया, वो भी उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए, मतलब उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि 15 दिनों बाद इंडियन नेवी को इस इंसान की लाश मिली। नंबर 1, मुर्सी ट्राइब। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति की। सूडान बॉर्डर और साउथ इथियोपिया के पास पाई जाने वाली ये जनजाति विश्व में सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये बाहरी दुनिया से संपर्क रखना पसंद नहीं करते और अगर हम इनकी दुनिया में दखल दें तो मौत निश्चित है। ये जनजाति बंदूक या अन्य हथियार रखने की शौकीन है, जिसके लिए ये जंगली जानवरों को बेचकर अपना शौक पूरा करती है। अपने आप को ताकतवर बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये लोग गाय का खून पीना पसंद करते हैं। इनकी मान्यता है कि इससे इन्हें ताकत मिलती है और साथ ही कबीलों में अधिक सम्मान के साथ जी सकते हैं। यहाँ औरतों के होठों के निचले हिस्से में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है। 15 साल की उम्र की लड़कियों के होठों के निचले हिस्से को कटवा दिया जाता है। इनमें से कुछ इनके रीति रिवाज का हिस्सा होता है, तो कुछ महिला सुरक्षा को लेकर इनकी तरफ से किए गए प्रयास। दोस्तों, इनका मानना है कि ऐसा करने से लड़कियां बदसूरत दिखने लगती हैं, जिनसे इनकी सुरक्षा बढ़ जाती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखने के लिए टॉप 10 हिंदी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।